तो जी न्यूज़ पर लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, किस तरह यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशियन बोम्बार्डमेंट जारी है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी तरफ रशियन फोर्सेस कैपिटल कीव की तरफ बढ़ते हुए बार बार ये कहा जा रहा है 64 किलोमीटर लंबा ये रूस का सैन्य काफिला। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी हमने आपको इस 64 किलोमीटर लंबे रूस के काफिले से जुड़ी हुई जानकारी दी थी। एक बार फिर से सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। ये रूस का सैन्य काफिला है, सैटेलाइट तस्वीरें है, किस तरह इमारतें ध्वस्त हुई हैं, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं, वो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले अपने इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से लगातार दिखाया है। इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए, सोचिए जरा 64 किलोमीटर, जी हाँ 64 किलोमीटर लंबा रूस का ये सैन्य काफिला जाहिर तौर पर कैपिटल कीव की तरफ बढ़ते हुए। बीते दिनों में भी लगातार ये खबरें आई, लेकिन फिर हमने आपको ये भी बताया, एक तो यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा ये दावा किया गया कि इस मार्च को उनके द्वारा स्लो डाउन किया गया है रशियन फोर्सेस के एडवांसेस को, क्योंकि वो इंगेज कर रहे हैं रशियन फोर्सेस को। दूसरी तरफ ये भी दावा किया गया था कि इस 64 किलोमीटर कॉन्वॉय के कई वाहन इसमें ऐसे हैं, मिलिट्री व्हीकल्स ऐसे हैं जो ब्रेकडाउन हो गए थे, जो खराब हो गए थे, और रसद खत्म होने के भी दावे किए गए अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से यूक्रेन में। और कीव की तबाही देखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा तबाही, जिस तरह रशियन बोम्बार्डमेंट हुई है, रशिया द्वारा स्ट्राइक किए गए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कीव के कई हिस्से जहां पर रशियन फोर्सेस ने स्ट्राइक कर पूरे तरीके से विध्वंस और विनाश ला दिया। देखिए तस्वीर आपके स्क्रीन पर बीच में आप देख रहे हैं, इमारतें, कई इमारतें तो खत्म हो चुकी हैं, सिर्फ आपको मलबा दिखाई दे रहा है। कुछ इमारतों में आपको अभी भी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और धुएं का गुबार भी कुछ इमारतों में देखा जा सकता है। लेकिन साथ ही ये भी देखिए कि किस तरह ये इमारतें जो हैं, ये व्हीकल्स, डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स, और इसके अलावा खंडहर में ये तब्दील हो चुकी हैं इमारतें। और बड़ी बात यह है कि रशियन फोर्सेस भले ही ग्राउंड पर कैपिटल कीव से दूर दिखाई दे रहे हों, लेकिन उनके द्वारा एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं। और आप हमारे एक्सपर्ट्स को बार बार सुन रहे हैं, बार बार वो यही कह रहे हैं कि असली लड़ाई कैपिटल कीव पर कब्जे की है, और रशिया जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटीज है, खार्सों पहले ही कंट्रोल कर रहा है, मारियोपोल, उस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए उसकी जंग जारी है। और कीव की तरफ भी 64 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से आगे बढ़ते हुए। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कीव में हमले तो लगातार हो ही रहे हैं और साथ ही स्टेटमेंट्स का सिलसिला भी जारी है। कल दोनों देश बातचीत के टेबल पर थे और उसमें मानवीय कॉरिडोर पर एग्रीमेंट हुआ था। और आज आप ये तस्वीरें, जब विध्वंस की, विनाश की तस्वीरें देख रहे हैं, रूस के बड़े हमले की तस्वीर, ये कैपिटल कीव की ही तस्वीर बताई जा रही है। सोचिए जरा कितनी बड़ी स्ट्राइक रही होगी, कितनी बड़ी स्ट्राइक रही होगी। ये दावा किया जा रहा है कि रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया है, रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया है, ये दावा किया जा रहा है। धुएं का गुबार आप देखें और इससे हुए नुकसान का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं, आपकी लपटें आपको दिखाई दे रही हैं और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। चिंता बढ़ाने वाली बात, ये रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया है, जैसा कि यूक्रेन भी बार बार दावा कर रहा है कि रिहायशी इलाके एक के बाद एक टारगेट किए जा रहे हैं और जो महिलाएं और बच्चे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो सिविलियंस हैं वो, उनकी मौत हो रही है और पलायन भी लगातार जारी है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर जनरल सिन्हा, ये तस्वीरें बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही हैं। और साथ ही हम जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं, उसे लेकर भी सवाल उठे। 2 मिनट। पहला चीज़ ये है कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत आप सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट, बिल्डिंग, एसेट्स को टारगेट नहीं कर सकती, आप नॉन मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट नहीं कर सकती। तो रूस तो ये तो दादागिरी करके सब कानून को साइड में रख के जो मर्जी है कर रहा है और विश्व के लोग धृतराष्ट्र की तरह तमाशा देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है विश्व का। तो मुझे लगता है कि नॉन मिलिट्री टारगेट्स को क्यों रूस कर रहा है, इसका मतलब उसको कोई भय नहीं है। और अब ताज्जुब की बात है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, जिसका मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति, और विश्व में अशांति का ये हथियार वो लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, ज़पोरिजिया में जो ये रशियन टैंक्स ने थर्मल इमेजेस के माध्यम से अटैक किया है, वो ये न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन का 20% बिजली का रिक्वायरमेंट मीट करता है। मकसद क्या है? मकसद ये है, कई माने हैं इसके। एक मकसद है कि यदि 20% कट ऑफ हो जाता है इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो सोचिए कि लोग ठंड के मारे मरना शुरू हो जाएंगे।
आपका ट्रेन सर्विसेज, आपके जितने एसेंशियल्स हैं, रूम टेम्परेचर, ये सब में तब्दीली आएगी और सबके वजह से लोगों की मौत होगी। कहा जा रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में ही ये रशियन टैंक्स ने फायर किया है, मेन बिल्डिंग में जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ नहीं है। और एक और सिस्टम होता है न्यूक्लियर प्लांट्स में कि इस तरह का जब अटैक होता है तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ करने से आपका जो कोर न्यूक्लियर प्लांट है वो सुरक्षित रहता है। तो इस केस में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया है। एक और बिंदु ये है कि वो सिनेरियो क्या हो सकता है। वो सिनेरियो कहा जा रहा है कि TMI का इफेक्ट हो सकता है। TMI मतलब 3 माइल आइलैंड था, इसमें ऐसी एक्सीडेंट हुआ था पेनिसिल्वानिया में 1979 में। तो उसका थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड डैमेज होता है, तो उससे यूरोप पे या पूरे यूक्रेन पर असर नहीं पड़ेगा। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि IAEA ने सजेस्ट किया है कि 30 किलोमीटर न्यूक्लियर पावर के इर्द गिर्द एक्सक्लूसिव जोन होना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड एरिया होना चाहिए। रूस उस पर अटैक नहीं कर सकता, फायर नहीं कर सकता। और हमने ये भी देखा था जनरल सेना इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास से वो तस्वीरें भी आई थी जब लोकल्स ने एक बड़ी चेन बनाई थी और उन्होंने अपने इस कमिटमेंट को दोहराया था कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट तक सिविलियंस इस शील्ड के माध्यम से रशियन फोर्सेस को नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन जिस तरह की बॉम्बार्डमेंट की तस्वीरें आई हैं, जाहिर तौर पर सिर्फ यूक्रेन नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं और किस तरह की तबाही ये ला सकती हैं, ये इसकी कल्पना करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ और तस्वीरें दिखा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.